सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अनुष्का, अ फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट। एंड आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही बेसिक सी चीज़ें डिस्कस करूंगी। देखो, मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है कि मैं अभी तक अपने वीडियोस पे ज़्यादातर एडवांस लेवल की चीज़ें बताती थी जो लॉ के बाद मोस्टली किया जाता है। लेकिन मेरे वीडियोस पे जो रेगुलर कमेंट्स आते हैं, जो मुझे डीएम्स आते हैं, तो उससे मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि अभी काफ़ी सारे बच्चों को बहुत बेसिक चीज़ें ही नहीं पता है कि जैसे एलएलबी हम कैसे कर सकते हैं, एलएलबी हमें करना क्यों है, क्या स्कोप है और हम कैसे एडमिशन ले सकते हैं। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में मैं यही सब चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें हैं, वही डिस्कस करूंगी, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को ये नहीं पता होता और वो अक्सर इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि चलो बात का तो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले हमें यही नहीं पता है कि हमें लॉ करना कैसे, हमें कैसे एडमिशन लेना है। तो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कि एलएलबी की डिग्री का मतलब क्या है। देखो, अगर कोई बच्चा है जो लॉ में अपना करियर बनाना चाहता है, लाइक एडवोकेसी में जज बनना चाहता है, तो वो लॉ की डिग्री करता है। एलएलबी का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ लॉज। यहाँ पर आपको लॉ का पूरा जो नॉलेज है वो दिया जाता है। 5 साल या 3 साल का कोर्स होता है। अब वो अभी डिटेल में मैं आगे वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि एलएलबी में आप एडमिशन कैसे ले सकते हो। देखो, सबसे पहले आपको अपनी 12th कंप्लीट करनी है। 12th में आपके 45% से प्लस होने चाहिए एलएलबी में एडमिशन लेने के लिए। अब यहाँ पे दो चीजें मैटर करती हैं कि अगर आपने अपनी पहले से ही डिसाइड कर लिया है कि आपको लॉ करना है, तो आप 12th के बाद डायरेक्टली 5 साल के कोर्स में एडमिशन ले सकते हो, जैसे बीएलएलबी, बीकॉम एलएलबी, बीबीएलएलबी, ये सारी चीजें होती है। लेकिन अगर आपका पहले से डिसाइड नहीं है कि आपको एलएलबी ही करना है, तो फिर आप क्या है कि पहले अपनी ग्रेजुएशन करोगे एंड उसके बाद फिर 3 साल की एलएलबी होती है, तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। अब मोस्टली जो बच्चे करते हैं वो 5 साल का कोर्स करते हैं। मैं भी 5 साल का कोर्स ही प्रेफर करती हूँ, इसलिए क्योंकि आपका 1 साल जो है वहाँ पे बच जाता है। अगर आप पहले ग्रेजुएशन करते हो, जैसे अगर आपने पहले मान लो बीए करा, उसके बाद आपने एलएलबी करा, तो बीए अब 4 साल का हो गया है, तो 4 साल वो, और फिर एलएलबी 3 साल की, तो 3 साल वो, तो वो 7 साल का हो जाता है वहाँ पे। इसलिए सबसे बेहतर यही है कि आप 12th के बाद डायरेक्टली एलएलबी में एडमिशन लो, 5 साल का कोर्स करो, और 5 साल में आपको आपकी जो बीए या बीबीए जो आपने साथ में किया है, तो उसकी डिग्री भी मिल जाएगी और एलएलबी की डिग्री भी मिल जाएगी। तो वहाँ पे आपका 1 साल बच जाएगा, क्योंकि वैसे इतना लॉन्ग टर्म का कोर्स होता है कि 5 साल भी बहुत होते हैं। फिर अगर आप अलग अलग करोगे तो फिर आपके 1-2 साल ज़्यादा वेस्ट हो जाते हैं। तो मैं हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ कि अगर आप लॉ करने का सोच रहे हो तो आप डायरेक्ट 12th के बाद एडमिशन लो और 5 साल का कोर्स करो। अब हम आते हैं कि आप एलएलबी में एडमिशन कैसे ले सकते हो। तो देखो, आपको सबको पता होगा कि जो एग्जाम होता है एलएलबी में एडमिशन के लिए, वो होता है क्लेट का एग्जाम। मतलब कि जो एनएलयूज हैं, जो इंडिया की सारी एनएलयूज हैं, उनके लिए क्लेट का एग्जाम होता है। तो काफ़ी सारे बच्चे क्लेट के एग्जाम के लिए अपेयर होते हैं और वो क्लेट का एग्जाम क्रैक करके एनएलयू में एडमिशन लेते हैं। लेकिन अब काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लेट क्रैक नहीं कर पाते, या काफ़ी सारे तो ऐसे जिन्हें क्लेट के बारे में पता ही नहीं होता। लाइक जैसे मैं, जब मुझे एलएलबी में एडमिशन लेना था ना, तो मुझे क्लेट के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं थी कि क्लेट का भी एग्जाम होता है, हम दे सकते हैं फॉर एनएलयूज। तो मैंने क्या किया था कि डायरेक्ट काउंसलिंग के बेस पे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया था। अगर मुझे उस टाइम इस चीज़ की नॉलेज होती तो शायद मैं भी क्लेट देने का ट्राई करती, एंड बट मुझे नहीं पता था, तो फिर मैंने नहीं किया। तो अगर आप अभी सोच रहे हो एलएलबी में एडमिशन लेने का, तो मैं आपको बता देती हूँ कि क्लेट का एग्जाम होता है। देखो, दिल्ली की यूनिवर्सिटी है, उसके लिए एलएट का एग्जाम होता है, और बाकी जो एनएलयूज है उसके लिए क्लेट का एग्जाम होता है। तो अगर आपके पास अभी टाइम है 1 साल का, 1.5 साल का, या अगर आपके पास टाइम नहीं भी है तो आप 1 साल का ड्रॉप ले सकते हो और क्लेट के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि क्लेट के एग्जाम के थ्रू आपको एनएलयू में एडमिशन मिलता है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं, क्लेट मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं किसी नॉर्मल कॉलेज से भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप जो काफ़ी सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो बिना क्लेट के भी एडमिशन देते हैं, तो आप वहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हो। अब आपको एलएलबी में सीयूईटी के बेस पे भी एडमिशन मिल जाता है। लाइक जो बनारस की यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे शायद आपको सीयूईटी के बेस पे भी मिल जाता है एडमिशन। जो आप सीयूईटी का पेपर देते हो ना, उसके स्कोर के बेस पे भी वहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाता है। और काफ़ी सारे कॉलेजेस, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो अपना पर्सनल एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं, तो आप उसके बारे में भी पता कर सकते हो। और मैंने अपने पहले के 2 वीडियोस में बताया भी है टॉप 10 लॉ कॉलेजेस के बारे में, टॉप 10 एनएलयूज और टॉप 10 नॉन एनएलयूज, जिसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वो भी चेक कर लेना। तो एडमिशन का सिंपल सा प्रोसेस है कि जब आपकी 12th कंप्लीट हो जाए, तो या तो आप क्लेट का एग्जाम दे सकते हो, लेकिन अगर आपको क्लेट नहीं देना या अनफॉर्चुनेटली आपका क्लेट क्रैक नहीं हो पाता, तो आप कुछ अलग भी तरीके हैं, जैसे काफी सारे एग्जाम है जो बिना क्लेट के भी एडमिशन देते हैं, अपना पर्सनल एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, तो आप उसके थ्रू भी एलएलबी में एडमिशन ले सकते हो। अभी डिपेंड आप पे करता है कि आपको बीएलएलबी करना है, बीबीएलएलबी करना है, या बीकॉम एलएलबी करना है। देखो, मैं ज्यादातर बीएलएलबी सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि बीए के जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, वो थोड़े से इजी होते हैं, तो आपको अपने कॉलेज टाइम पे इतना ज्यादा प्रेशर नहीं होता। और बीबी और बीकॉम के सब्जेक्ट्स थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमको थोड़ी अलग चीजें होती है। और बीए के सब्जेक्ट तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, तो ये इजिली निकल जाते हैं। तो आपके पास प्रॉपर पूरा टाइम रहता है कि आप अपने लॉ के सब्जेक्ट्स में फोकस दे सकते हो। तो बीएलएलबी सही रहता है। बाकी आप
अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी जो 12th की स्ट्रीम है उसके अकॉर्डिंग BBA या BCom LLB भी चूज कर सकते हो। ये सिंपल सा प्रोसेस होता है LLB में एडमिशन के लिए जो आप फॉलो कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि LLB के बाद आप क्या कर सकते हो, कौन कौन से करियर ऑप्शन है जो आप LLB के बाद चूज कर सकते हो। तो देखो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसमें मैंने काफी सारे करियर ऑप्शंस डिस्कस किए हैं जो आप LLB के बाद चूज कर सकते हो, क्योंकि आजकल के टाइम पे ना सिर्फ एडवोकेसी या जुडिशरी ही नहीं रह गया है, काफी सारे करियर ऑप्शन है जो आप LLB के बाद कर सकते हो। बहुत ही अच्छे और बेस्ट करियर ऑप्शन है, तो आप मेरा ये वाला वीडियो जरूर चेक कर लेना क्योंकि यहाँ से आपको फुल डिटेल मिल जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि LLB में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिस्ट दे दूंगी जो मेन सब्जेक्ट्स हैं। बाकी कई कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में आपको कुछ अलग सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं, कुछ माइनर लॉज भी पढ़ाए जाते हैं, कुछ अदर भी पढ़ाए जाते हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट्स मेन है जो आपको हर कॉलेज और हर यूनिवर्सिटीज में मिलेंगे ही और आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। अब मैं आपको 5 साल के कोर्स की थोड़ी डिटेल बता देती हूँ। तो देखो जो 5 साल का कोर्स होता है ना उसमें आपके टोटल 10 सेमेस्टर होते हैं, हर साल में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं और ऐसे ऐसे करके 5 साल में टोटल 10 सेमेस्टर होते हैं और 10 सेमेस्टर के बाद आपकी जो LLB BLLB की डिग्री है वो कंप्लीट हो जाती है। वहीं जो आपका 3 साल का कोर्स है उसमें टोटल 6 सेमेस्टर होते हैं और 1 साल में 2 सेमेस्टर, ऐसे करके 2 फिर 3 साल में आपकी LLB की डिग्री कंप्लीट हो जाती है। आई थिंक कि आपको बेसिक चीजें समझ में आ गई होंगी। इतना इनफ है आपको जानने के लिए कि आप कैसे एडमिशन ले सकते हो, कब एडमिशन ले सकते हो और कौन सा कोर्स आपको करना चाहिए। और अगर आपके अभी भी कोई डाउट्स है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं अगले वीडियो में वो डिस्कस कर दूंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना। इसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम का ये पेज है जहाँ पर मैं करियर और लॉ से जुड़ी कुछ चीजें डिस्कस करती हूँ, तो यहाँ पर जरूर फॉलो कर लेना क्योंकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।